हर किसी के मन में कभी न कभी कई बार ऐसा सवाल जरूर आता होगा कि पहले देवता नजर आते थे तो आज क्यों नहीं। इन्हीं के बारे में आज के इस वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपके सामने दो जगमग के पत्थर पड़े हैं। आप जानते हैं कि उनसे अग्नि जलाई जा सकती है, यानी उन पत्थरों में अग्नि को प्रकट करने का गुण है जो दिखाई नहीं देता। दही में मक्खन का गुण दिखाई नहीं देता, लेकिन होता है। यही ब्रह्म है जो होते हुए भी दिखाई नहीं देता। इन गुणों को देखने के लिए या इन्हें अपने सामने प्रकट करने के लिए लगातार मथना पड़ता है, ज्ञान बढ़ाना पड़ता है, कर्म करना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है। ईश्वर ब्रह्म है जो निराकार और निर्गुण है, और जब वही ब्रह्म सगुण और साकार रूप लेता है उसे भगवान या अवतार कहते हैं। जैसे श्री राम, श्री कृष्ण, हनुमान जी आदि। प्रेम, विश्वास और भक्ति ही वे शक्ति ही है जो निर्माण और निराकार ब्रह्म को भी साकार और सगुण लेने पर विवश कर देती है। कोरोना वायरस लॉकडाउन में वाहनों की आवाजाही और फैक्ट्रियां बंद होने से प्रदूषण काफी कम हो गया था। तब लोगों ने देखा था कि जिन स्थानों पर पहले तारे भी नजर नहीं आते थे, वहीं पर कितने किलोमीटर की दूरी के पहाड़ भी नजर आने लगे थे। लोगों ने बताया था कि उन्होंने ऐसा नजारा इससे पहले कभी नहीं देखा था। 30 साल के रमेश नाम के एक व्यक्ति ने कहा था कि उन्हें तो याद नहीं कि इससे पहले उन्हें घर से इस तरह पहाड़ नजर आए हो। कहने का मतलब ये है कि चीजें वही है, लेकिन हमने ही अपने और उनके बीच में प्रदूषण की ऐसी दीवार खड़ी कर रखी है कि चीजें हमारे आसपास होते हुए भी हम ही उन्हें देख नहीं पा रहे हैं, उन्हें महसूस नहीं कर पा रहे हैं, उनका लाभ ही नहीं उठा पा रहे हैं। हिलोरे मारते हुए गंदे पानी में चीजों को या उसके तल को नहीं देखा जा सकता है। पानी की तली को देखने के लिए उसका साफ और शांत होना जरूरी है। इसी प्रकार अंधेरे में अपने आसपास ही रखी चीज दिखाई नहीं देती, उसे देखने के लिए दिया जलाना पड़ता है, अंधकार से प्रकाश की ओर जाना पड़ता है। वाल्मीकि रामायण में उल्लेख है कि उस समय चांद तारों के साथ साथ ग्रहों से भी आकाश प्रकाशमान रहता था। भास्कराचार्य बांस से बनाई गई दूरबीन से ग्रहों को आसानी से देख सकते थे, जिसके आधार पर वे खगोल विज्ञान का अध्ययन करते थे। वहीं आज आप गौर कर सकते हैं कि बहुत जगहों पर अब तारे भी ठीक से नजर नहीं आते। और अगर आधुनिक विज्ञान और विकास करता रहा और मान लीजिए कि एक दिन सारा डेटा अचानक जल जाए, खत्म हो जाए, तो आज से 1000 साल बाद ये भी बताया जाने लगेगा कि तारे पृथ्वी से इतनी दूर है कि वे यहाँ से नजर नहीं आ सकते। और अगर उस समय कोई कहेगा कि पहले के समय में आकाश में तारों को खाली आंखों से ही आसानी से देखा जा सकता था, तो शायद उस समय के लोग उस व्यक्ति पर हंसकर कहेंगे कि ये सब तो अंधविश्वास है, कल्पना है, नहीं तो आज नजर क्यों नहीं आते। तो कहने का मतलब यही है कि अगर जो चीजें आज नहीं होती या आज नहीं दिखाई देती, तो इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि पहले भी नहीं होती थी। और फिर बहुत सी बातें विज्ञान और भौतिकता से परे होती है। किसी ने बिल्कुल सच कहा है कि हर त्रेता में श्री राम जन्म लेते हैं और हर द्वापर में श्री कृष्ण का जन्म होता है। हम समय के चक्र में फंसे हुए हैं, अर्थात सब कुछ घट जाने के बाद हम पुनः हड़प्पा काल में अपना अस्तित्व खोजेंगे।